जी मैडम। मैडम ये फरमाइएगा कि आज बड़ा इम्कान था कि हाई कोर्ट से बड़ा अच्छा फैसला आएगा मूवी या जो दुआ ज़हरा है, लेकिन एक डॉक्टर ने बीच में इल्ज़ामात आयद किए, उन इल्ज़ामात के हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं तो बिल्कुल हैरान रह गई क्योंकि मैं मलीर में एक वाक़या हुआ था, उसकी बच्ची को विज़िट करने गई थी। तो जब मैं वापस आई तो मेरी औरत फाउंडेशन वालों के साथ मीटिंग थी। तो मुझे कुछ फ़ोन्स आने लगे, वो मैं अटेंड नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद जो है हमारे ऑफिस में जो है शुरू हो गया कि मैडम किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया है, मीडिया आया हुआ है। और मुझे मालूम ही नहीं था। तो फिर मुझसे शेयर किया गया कि भाई ये खातून आपको ये कह रही हैं। तो मैं हैरान हो गई और मैं बिल्कुल ही मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है मामला, क्योंकि आप सबको मालूम है कि दुआ ज़हरा का केस हमने अल्ताफ़ कोसू से लेकर जिब्रान नासिर को दिया, उनके वालिदैन को राज़ी किया, उनसे डिक्लेरेशन लिया कि जी हम आपको वहाँ पे भेज रहे हैं। और क्योंकि हमारे पास दुआ ज़हरा एक नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस हैं और हमें देखना होता है। और एज सच मुझे इसका इतना वो भी नहीं है। जब आप लोग के भी वीलॉग्स चल रहे होते हैं तो उसमें मैं बस हेडिंग से समझ जाती हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ, जिस दिन उसके वालिद मिलकर आए वो बहुत खुश थे, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो मैंने भी दुआइया एक उनको मैसेज रिप्लाई कर दिया था। तो मुझे मैसेज जब आया तो मैंने कहा भाई देखूं मैं कि ये लड़की क्या कह रही है। तो मैं बिल्कुल ही हैरान रह गई कि मैंने उसे धमकियां दी हैं और मैंने उसको क्या कहा उसने कि वो दुआ से मिलने गई तो मैंने जहर दिया। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट मेरी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है, ये सोशल वेलफेयर में आता है। और जहाँ तक मुझे याद है कि दुआ ज़हरा से मिलने पर कोर्ट ने पाबंदी की हुई है, मैं वहाँ नहीं जा सकती। और मुझे ये मालूम भी नहीं है कि ये किस जगह है, मलीर सऊदाबाद में किस जगह है, मैं आज तक वहाँ गई नहीं। फिर हमारे साथ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई अपना भी फ़ोन चेक करें कोई ऐसा। तो फिर 30th को मैंने देखा कि कुछ मिस कॉल्स हैं किसी खातून की तरफ से। और मैं अपना पूरा रिकॉर्ड जब चेक किया तो 30th को जो है मुझे इन खातून की तरफ से, जिनका नंबर भी मेरे पास सेफ नहीं है, कोई रिकमेंडेशन भेजी है जो मैंने खोली भी नहीं है। इनकी मिस कॉल है, इसके अलावा इनके कुछ मैसेजेस हैं, इसके अलावा कुछ मैसेजेस हैं जो इन्होंने डिलीट किए हुए हैं। मुझे पता इस तरह चला कि खातून के व्हाट्सएप में जो इन्होंने अपने तौर पर आईडी बनाई हुई है उस पर इन्होंने जो है अपना नाम लिखा हुआ है। तो इनकी ज़रूर कॉल्स आई हुई हैं जो मैंने अटेंड नहीं की, क्योंकि मैं जिन पे जो मेरे पास नाम सेफ नहीं होते मोस्टली मैं उन्हें अटेंड नहीं करती हूँ। और इन्हीं के मैसेजेस हैं, इनकी कुछ रिकमेंडेशंस हैं, वो बहरहाल मैंने स्क्रीनशॉट में ले रही थी तो इनकी डायल भी लग गया, डायल पे मेरा उंगली टच हो गई थी, वो मैंने फिर काट दिया। तो बाकी यह है कि ये खातून मुझे मैसेजेस करती रही हैं। फिर मैंने नाराज़ होके हेल्थ सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया कि ये क्या है, कौन है। तो वो बेचारे मुझसे कहने लगे आप मेरी बात तो सुन लें, मेरी बात तो सुन लें। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये खातून कोई मतलब साइकोलॉजिकली जो है ये हेल्दी नहीं है। और इन्होंने बच्ची के वकील को फ़ोन किया, उसके वालिद के घर चली गई और हेल्थ सेक्रेटरी साहब को और मुख्तलिफ हेल्थ के ऑफिसर्स को इन्होंने बहुत सारे मैसेजेस किए हुए हैं। और कल ही इनकी जो है ये सारी चीज़ देखते हुए इंक्वायरी हो गई थी। और मुझे सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि मैं ये चीज़ें आपको भेजूँगा भी, ये मेडिकली अनफिट है मेंटली, तो आप परेशान ना हो। मुझे भी अफसोस हुआ, मैं समझती हूँ कि अगर हमें इसको इस पहलू से भी देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बच्ची को ही हरासा किया गया है कि वो हमारे नाम ले या कुछ करे। तो हमें हर पहलू को देखना चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट का काम ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, धमकाना नहीं है। और ये दुआ ज़हरा कोई एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास हैं। मैं समझती हूँ कि खातून का इलाज कराया जाए। थैंक यू। अच्छा, चाइल्ड प्रोटेक्शन हाउस में गई थी उसको ज़रा देने की वजह से वो मैंने कह बता दिया कि दीजिए। मैं वहाँ जा ही नहीं सकती।